ये मथुरा का होली गेट है और कवि रविकांत गर्ग जी जो ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के रहे वो भी यहीं बैठते थे। और आज यहाँ जिस शख्सियत से मैं मिलने आ रहा हूँ, कद में तो बहुत छोटे हैं और लेकिन मेरा उनका जन्म भी मथुरई में है। नाम है इनका मदन भैया। मोदी जी जिन बातों को अपनी स्टेटमेंटों में शुरू से कहते हैं और आज भाजपा को जिस शिखर पर ले जाने की उन्होंने कोशिश की और वो सफल भी हुए, वो ऐसे भाजपा के ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विपक्ष की लाठियां ज़्यादा खाई हैं और सत्ता के सुख में आज भी ये वहीं बैठे नज़र आते हैं। जबकि इस मथुरा शहर का जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो यहाँ पर 4-4, 5-5 मंत्रियाँ रहा करते थे, रहते थे नहीं, गड्ढे फिर भी नहीं भरे। गड्ढे भरने की योजना योगी जी ने तैयार की, मोदी जी ने तैयार की। आज वही स्थिति है कि देश में और इस प्रदेश मथुरा से भी एक मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो वो कई पार्टियों का परीक्षण करते हुए भाजपा में इस पद पर आज बैठे हुए हैं। मदन जी, आप यहाँ पे 40 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा की छोटी सी स्तर से लेके बड़े स्तर तक आप कहीं ना कहीं अंदर गुप्त तरीके से नज़र आते ही रहे हैं। 5 MLA मथुरा में, महोदया MP, 9 साल का कार्यकाल जो कहीं उनका चमकता नहीं है। बहुत इसको लेकर के यहाँ पर सवालें हैं। यमुना जी के पॉल्यूशन के सॉल्यूशन पर इतने टेपिंग और वो इतने स्टेटमेंट, यमुना वहीं है। मथुरा में देश के प्रधानमंत्री आए और वो विश्राम घाट तक न जा सकें और प्रदेश के CM हर महीने में 1.5 महीने में यहाँ नज़र आते हैं, वृंदावन तो आते ही हैं। क्या मथुरा को राजनीतिक हाशिए पे रखा है या क्या कारण है जो यमुना और मथुरा में ब्रज में ये क्या अलग थलग मामला चल रहा है? हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात करे है राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम उस विचारधारा के व्यक्ति हैं। वर्तमान में जो आप यमुना जी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसको स्वीकार भी कर रहा हूँ कि यमुना मैया का शुद्ध जल नहीं आ पा रहा है और बहुत लोगों ने प्रयास किया, आंदोलन भी किए और बहुत कुछ किया गया है, लेकिन यमुना शुद्धिकरण का अभी तक कोई नहीं करवा पा रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है। मैं चाहता हूँ कि सभी पार्षद हैं यहाँ पर, सांसद भी हैं यहाँ पर, उनको इस विषय को लेकर के गंभीरता से प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनके साथ ये विषय गंभीरता से रखा जाना चाहिए और यमुना जी का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यमुना जी का तीर्थ स्थल मथुरा ही है और उसे वो दर्जा आज तक नहीं मिला है। वो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अभी तक किसी ने इस पर चिंता नहीं की है। ये एक दुखद घटना है। मेरी राय 9 साल हो जाना और हेमा मालिनी जी का, महोदया का हमारे इस मथुरा और ब्रज के प्रति इतनी उदासीनता, एक वृंदावन के अलावा क्या उनको किसी ने यहाँ से वोट नहीं दिए थे? ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। एक हमारा बहुत पुराना नारा था, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो राम जी का तो बन गया है, अब मथुरा की बारी है। तो मुझे लगता है कि जब ये मथुरा का चलेगा मामला, तो सबसे पहला काम
सभी को मिल कर के यमुना जी का सबसे पहले काम करना चाहिए। यमुना शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। अभी हाल मैं सातों गादीपतियों को मथुरा में बुलाना चाहता हूँ और सातों निधियों को ये 2.5 से 3 साल के अंतराल में ये ऐसा हादसा होगा जबकि ये सातों एक बार यहाँ बैठने को मिलेंगे। उसमें 23 में मैंने बुलाया था, 24 में फिर यज्ञ कर रहा हूँ। 2023 का नौकुंडीय महायज्ञ जो उस वक्त हुआ 1978 के बाद में ये यमुना जी के दर्शन इस प्रकार से बार बार यहाँ मिले। आज 2024 में हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि मोदी जी 2024 का चुनाव मथुरा से लड़ें, जिससे कि काशी अयोध्या तो हो चुकी ना, अब मथुरा की बारी है ना। और योगी जी मथुरा से एमएलए की सीट से सीएम चुने जाएं और योगी जी आज भी सीएम ही हैं और गंभीरता से ब्रज को ले रहे हैं। तीर्थ प्रकाश परिषद कुछ उन लोगों से घिरा हुआ है और हमसे उसने कभी मिलने की कोशिश नहीं की। तब जाकर के हमें इस पीड़ा को आपके सामने लेके आना पड़ा कि जिला प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि देश का पीएम, देश का सीएम अगर यहाँ आए और उन चीज़ों पर ना जाए, ये हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं ना। आपका जो विषय है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मथुरा की बारी है। वैसे अगर मोदी जी अगर यहाँ से 2024 में अगर यहाँ से चुनाव लड़ें तो आपका उत्साह क्या कहता है, स्थितियाँ क्या होगी इस मथुरा ब्रज 84 को और यमुना को लेकर? ऐसा है कि यदि आदरणीय योगी जी मथुरा से लड़ेंगे तो जो मथुरा का बहुत बड़ा सौभाग्य भी होगा। और मैं जो आप समस्याएं बता रहे हैं मथुरा की, ये तीर्थ स्थल है, तो वो सारा काम आसानी के साथ हो जाएगा। जब सीएम हमारा मथुरा से होगा, पीएम हमारा मथुरा से होगा, तो आज अयोध्या, काशी, आज उज्जैन चमक रहा है। किसी दिन मेरी कलिंदगिर पर्वत से लेकर और प्रयागराज तक श्री यमुना जी की अविरलता, निर्मलता, सुंदरता वो सुनिश्चित हो जाएगी। और 2024 में मैं फिर कोशिश करूंगा कि मोदी जी, योगी जी और सातों गादीपतियों और चतुर संप्रदाय के शंकराचार्य, इन सबके बीच में एक सहमति से दोनों विषयों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया जाए और वो उसको ले करके फिर कोई आगे की आगामी घोषणा करें, ताकि उसी मैप पर हमारी यमुना और हमारा ब्रज तैयार हो सके। क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी आपको बतलाया था कि अब मथुरा की बारी है, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अब तो braj84.com की ये भी मुहिम रंग ला सकती है। बिल्कुल ला सकती है साहब, बिल्कुल लाएंगी। कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल होगा ये काम। मैंने ये जो चेहरा आपके सामने एक सामान्य कार्यकर्ता है जो आज भी सामान्य करता है, इसने बहुत लाठियाँ खाई हैं अपने जीवन में, मैं इस बात का गवाह हूँ। और आज भी बहुत सी दुनिया से ये दूर हैं, लेकिन मैंने किसी बड़े अधिकारी को या बड़े पदाधिकारी को पकड़ने के पहले मैंने जड़ में, जैसे मोदी जी की भी आदत है ना कि हर वक्त वो अपनी तैयारी के साथ जहाँ जाते हैं, ये विपक्ष आज तक समझ नहीं पाया, ऐसे ही हमको भी आज तक आदमी समझ नहीं पाया। ये मदन जी इस मथुरा की रीढ़ की हड्डी हैं। आप इसमें मेरा ये सहयोग करें कि मोदी जी और योगी जी तक भाजपा इसको अपनी तरफ से प्रस्ताव बना के भेजे। ऐसा है कि हम और हमारा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। आज भी हमारा छोटा भाई प्रचारक भी रहा है संघ में। हम उस विचारधारा के आदमी हैं। उस विचारधारा का मुख्य लक्ष्य ये है कि जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ठीक बात है, अखंड भारत तो हमने मान लिया और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य रहा है शुरू से ही कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए अब ये। और हमको ऐसा विश्वास हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दोनों बंधु बहुत ही गर्व के साथ इस देश का
बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, आम जनमानस की इच्छाओं को पूरा भी कर रहे हैं। और अब बारी मथुरा की है, तो मथुरा में भी यही काम होगा जो आप देख रहे हैं अयोध्या में और बनारस में हुआ है। इस बात को मदन जी हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि 18 से 23 का बदला हुआ भारत, अगर लोग ये मानते हैं कि मोदी का भारत है और उसमें फिट नहीं बैठे, तो 22 जनवरी से बदला हुआ भारत ये अखंड भारत है। अगर इसमें आपने अपने आप को फिट करने की कोशिश नहीं की तो ये अखंड भारत है। ये मौका, जैसे उस समय मोदी जी ने कहा ना, शून्य बैलेंस में खाते खुलेंगे, वो आज बेनिफिट में है और आज शून्य का खाता खुलवाने में दिक्कत है। ऐसा है कि जो योजनाएं बनती हैं उसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। जो उन्होंने कहा है वो होगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो तो होना ही है जो उन्होंने कह दिया है, लेकिन समय लग जाता है। कोई डेट तय करी जाएगी कि इस तारीख से ये काम होगा और तो वो होगा। आपने हमको इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।